लोग तो खान साहब का जब सिग्नेचर लेकर जो है वो करोड़ों में बेचते हैं, तो आपने कभी कोई तोहफा बेचने की कोशिश नहीं? तो क्या आपकी बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई है? क्योंकि वो भी हमने सुना है कि बुशरा बीबी से मिलना कोई इतना आम काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मेरी खान साहब से जिस दिन ये इस्लामाबाद की पेशी थी उससे एक दिन पहले भी मुलाकात हुई थी। मैं इस्लामाबाद वाला जो जुडिशल कम्प्लेक्स में वो गए थे, मैं उनके साथ गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक में, जहां पर जो है योम तशक्कुर के तौर पर पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त कंटेनर पर मौजूद है और यहाँ पर जो है योम तशक्कुर मना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरदार इम्तियाज़ साहब, जिनका ताल्लुक नथिया गली से है, जो कि इमरान खान साहब से 22 साल पुराना ताल्लुक है और बड़े करीबी दोस्त हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक ठाक, आप बताएं इम्तियाज़ साहब, कैसा लगता है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और फिर उसके बाद जो है अब वो वज़ीर आज़म नहीं है? देखिए, खान साहब को कोई ओहदा तो नहीं चाहिए, वो एक लीडरशिप है। वो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म से ज़्यादा अभी पॉपुलर हैं, वज़ीर आज़म से ज़्यादा अभी भी उनकी इज्जत है। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब वो शख्सियत है जिसको इस कौम को जिसकी ज़रूरत है, जिसको इस मुल्क की ज़रूरत है। खान साहब वो वाहिद बंदा है जो इस मुल्क की इस टाइम इस वफाक की जो इसको मुतहद करने की, इसको कायम रखने की एक वाज़ेह इकाई है। कितने साल से खान साहब का आपका ताल्लुक है? देखिए, खान साहब का जो मोस्ट फेवरेट जगह है वो गलियात है और बिलखुसूस नथिया गली है, और मेरा ताल्लुक नथिया गली से है। मेरे खान साहब से कोई 22-23 साल हो गए हैं। एज ए स्टार में मैं उनको बहुत पसंद करता था, फिर आस्ता आस्ता वो सियासत में आ गए, शौकत खानम, फिर सियासत, फिर करते करते मतलब अल्लाह ने आज उनको इतना अरूज दे दिया है कि वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लीडर है। तो मेरा उनसे एज ए वर्कर दोस्त, तो एक बहुत बड़ी बात कह दूंगा कि मैं उनका क्या दोस्त हूँ। लेकिन जब भी खान साहब नथिया गली जाते हैं या उनका वहाँ पे होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जितनी भी लुक आफ्टर होता है, उनका जितना, मैं उनका को होस्ट होता हूँ। अच्छा, वहाँ पर नथिया गली में अब भी इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तब भी कभी इत्तेफाक हुआ था? बिल्कुल, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ऑलमोस्ट वीकेंड पे वो 2 दिन नथिया गली में गुजारते थे, क्योंकि नथिया गली खान साहब की समझे कमजोरी है, उनकी मोस्ट फेवरेट जगह है। तो जब तक ये अपना ये रिजीम चेंज वाला ऑपरेशन नहीं था या ये क्राइसिस नहीं थे, तो उस टाइम तक खान साहब नथिया गली हर वीक में 2 दिन के लिए जाते थे। तो वो जो 2 दिन थे वो आपके साथ गुजारा करते थे? देखिए, मेरे साथ इस तरह गुजारा करते थे कि हम भी गवर्नर हाउस में वहीं पे होते थे, कोई काम हुआ, कोई चीज़ लानी हुई, ले जाना हुआ, या कोई ऐसी कोई भी चीज़ थी तो वो मैं लुक आफ्टर करता था। बाकी तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का स्क्वाड होता है, स्टाफ होता है, वही होता था। लेकिन वो 2 दिन मेरे भी गवर्नर हाउस में ही होते थे। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब, आपने बताया कि 20-22 साल पुराना ताल्लुक है, जब वजीर आजम भी इमरान खान साहब नहीं थे, तो उस वक्त के बाद जो वजीर आजम बने तो क्या कोई दोस्ती में खलल पैदा हुआ, कोई कमी बेशी? वो अक्सर इंसान देखते हैं ना जब अरूज पाता है। नहीं, देखें, वो बंदा कर सकता है जिसकी छोटी सोच हो या एकदम से उसको कोई इज्जत या कोई चीज़ मिले। खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं भी था उस टाइम तक भी अल्लाह ने उसको इज्जत, शोहरत, दौलत हर चीज़ से नवाजा था। मेरे हिसाब में खान साहब का वज़ीर आज़म बनने के बाद उनके लहजे में नरमी आई है, वो पहले से ज़्यादा इजी हो गए थे, नर्म हो गए थे और हम्बल हो गए थे। तो कभी को खान साहब ने कोई तोहफा शोफा आपको भी दिया है? घड़ी के तोहफे तो बड़े मशहूर हैं कि घड़ी का रोला बड़ा हुआ था। देखें, वो ये वैसे ही बकवास कर रहे हैं, इनको खान साहब के लिए कोई और चीज़ मिली नहीं है तो इनके जहन में आ गई घड़ी। वो तो खुल के सबके सामने आ गया, शायद अब तो ये बात भी नहीं कर रहे। खान साहब का तोहफे का ये है कि हाँ, मैं बहुत चंद खुश नसीबों में से हूँ कि जिनको अमूमन खान साहब को तो खुद ना वो कोई चीज़ लेते हैं ना देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको गिफ्ट मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट जो लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, जो चीज़ खान साहब से अब और उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें वो यूज़ नहीं करते, तो वो अपने साथ जो चाहे स्टाफ के लोग हों, दोस्त हों या करीबी बंदे हों, वो उनमें दे दें। और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मुझे खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट दी हैं। परफ्यूम भी है उसमें, शॉल भी है, ये जूते भी हैं, उसमें कपड़े भी हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जिनको खान साहब ने गिफ्ट दिए होंगे। लोग तो खान साहब का जब सिग्नेचर लेकर जो है वो करोड़ों में बेचते हैं, तो आपने कभी कोई तोहफा बेचने की कोशिश नहीं की? यार मुझे परफ्यूम एक ऐसी चीज होती है कि वो आप यूज कर लेते हो। मुझे खान साहब ने जब भी कोई चीज दी है ना, वो मैंने अपने कमरे में, मेरा एक अलमारी है, मैंने उसमें सेव कर दी है। मुझे खान साहब ने मेरे ख्याल में 2006-7 में एक शॉल दी थी, 6 या 7 में, और काफी एक्सपेंसिव शॉल थी, वो अभी मेरे पास घर में पड़ी है। तो मैंने परफ्यूम कभी यूज नहीं किया, तो उनकी चीज बेचना क्या मतलब है यार। यानी कि यूज ही नहीं किया। अल्लाह कभी वो दिन ना लाए कि उनकी चीज बेचना तो दूर की बात है कि वो बंदा यूज ही करे। तो इन दिनों कोई मुलाकात हुई खान साहब से? मेरी खान साहब से जिस दिन ये इस्लामाबाद की पेशी थी, उससे एक दिन पहले भी मुलाकात हुई थी। मैं इस्लामाबाद वाला जो जुडिशल कम्प्लेक्स में वो गए थे, मैं उनके साथ गया था। तो क्या समझते हैं, पीडीएम तो फैसला नहीं मान रही और ये पीटीआई के हक में आ गया। वो कहते हैं जी 9 रुकनी बेंच टूट के 3 रुकनी बेंच आ गया है, तो ये फैसला नहीं। देखें, पहली बात जो ये है कि कभी भी बेंच मुजरमों की मर्जी से नहीं बनते। ये अगर एक मसाइल कायम हो जाती है तो कल कोई भी केस लगेगा उसके ऊपर पहला ऑब्जेक्शन यही आ जाएगा कि मुझे ये बेंच मंजूर नहीं है। बात ये है कि कानून क्या कहता है, हमारा आइन क्या कहता है, और उस आइन के अंदर रह के कोई भी जज है, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हैं, किसी सेशन जज है या सिविल जज है। अब फैसला आ गया है तो वो कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, तो आपकी राय के मुताबिक बनना चाहिए? अच्छा, फुल कोर्ट बेंच भी बन जाएगा, वो भी फैसला देगा, तब भी इनकी यही होगी। इन्होंने ये बात नहीं माननी। ये वही लोग हैं जो आज से 15 दिन पहले एक सेशन कोर्ट का एक ऑर्डर था उनका तकमील का, उस पे उन्होंने खान साहब के घर पे रेड की है, और तब ये इतने चैंपियन बने हुए थे कि जी खान साहब ने उसकी अदालतों की इज्जत नहीं कर रहे। ये दोगले लोग हैं, इनके पास कोई चीज नहीं है, अवाम में ये जाने के काबिल नहीं है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि आप अपनी गवर्नमेंट से इस्तीफा दें और अवाम में आए। खान साहब अवाम में आ गया है, ये अवाम में आए। अवाम जिसको चुनती है, जिसको वोट देती है, वो अवाम की मर्जी है। तो क्या आपकी बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई है? क्योंकि वो भी हमने सुना है कि बुशरा बीबी से मिलना कोई इतना आम काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। असल में बेसिक ही बात है, वो पर्दा औरत हैं, वो पर्दे में रहती हैं, वो किसी से भी नहीं मिलती। लेकिन ऑलमोस्ट कभी जब अमूमन कोई उन्होंने सदका वगैरह करना होता था, कोई बकरा दिया, उसके लिए बुला लिया कि ये ले आओ, इस तरह तकसीम करना है। उनके टाइम में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 जो बड़ी ईदें हैं, ईद उल अज़हा, वो नथिया गली में की थी, उस पर उनके बैल वगैरह हमने ज़बह किए थे। तो उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने बुला के समझाया कि ये आपने कितने पैकेट बनाने हैं, किस तरह तकसीम करना है, तो वो एक तरीक़ाकार था उसके हवाले से। तो उस हवाले से मेरी मुलाकात हुई है। जी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा है कि यहाँ पर आवाम का जम्मे कफीर है, पीडीएम कहती है कि पीटीआई इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। तो यार इसका आसान हाल है, इलेक्शन से वो भाग रहे हैं या हम भाग रहे हैं। वो कहते हैं जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, तो उन्होंने कौमी असम्बली से रिजाइन देना है, जनरल इलेक्शन करा लें। ये घोड़ा है, ये मैदान है, इस पे कौन सा शक है यार। मैं कहता हूँ ये तो एक आप अनपढ़ दिहाड़ी वाले बंदे से भी पूछे ना, वो भी आपको बताएगा। अगर उनको ये चीज चाहिए, वो कौमी असम्बली से रिजाइन दें, पूरे पाकिस्तान में एक दफा इलेक्शन करें, अल्लाह करे अवाम उनको चुनती है वो आ जाएं, लेकिन ये हक अवाम को दे, इलेक्शन से भागे नहीं। नाज़रीन, सरदार इम्तियाज साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका ताल्लुक इमरान खान से आज का नहीं है बल्कि 22 साल पुराना है, और इमरान खान साहब के साथ गुजरे लम्हात के हवाले से भी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।